जाए। अगर कोई एमपी एमएलए अगर 1000-2000 के बीच में या 100-200 के बीच में आपका नाम लेकर के पुकार ले तो कालर टाइट कर देते हो, फख्र से सीना चौड़ा कर लेते हो और चाहते हो कि मजमे में मेरा नाम हो जाए ताकि मैं फख्र से कहूं ये देखो मुझे पहचानते हैं, फला साहब ने मेरा नाम ले लिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा यहाँ चंद लोग बैठे हैं, आप लाख 2 लाख की महफिलों में जाते हो, लेकिन कल मैदानी महशर में हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, हजरत ईसा से लेकर मेरे हुजूर तक, मेरे हुजूर से लेकर कयामत तक के सब हाजिर होंगे। और ऐसे मौके पर पहचान हो जाए तो आखिरकार कितनी सआदत की बात होगी। मेरे आका ने फरमाया है कि कल मैदाने महशर में जो नमाज पढ़ने का आदी था, वजू बनाता था, तो मैदाने महशर में आज़ाए वजू उसके चमकेंगे और उसकी चमक से ये पता चलेगा ये किसी और की उम्मत नहीं है, ये तो उम्मत रसूलुल्लाह। इतने भारी मजमे में पहचान आज हद हो गई। आम जगह तो आम जगह है, हमारा स्टेज नहीं बचा। अभी कारी साहब हजरत और हम लोग सब लोग वहीं थे, वहीं एक तो टेंट लगा। आज वहीं टेंटों में बैठे तो हमें बिहार याद आ गए। 32 साल पहले जो गए थे ख्वाजा साहब के इलाके में, तो टेंट लगा था और टेंट में बड़े बड़े मौलाना रोके रहे और सबके घर के अगल बगल टाटी छपरा, किसी के पास ऐसी कोई जगह नहीं थी कि वहां रखे। और यहाँ तो वहीं से जब से गाड़ी मेरी चली है, कहीं ये बिल्डिंग, कहीं वो बिल्डिंग, कहीं इधर महल, कहीं उधर बंगला, सब नजर आ रहे हैं। और उसके बाद उलमा के कयाम के लिए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सब है। ऐसा नहीं कि नहीं है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है। यह लगाओ तो करीखा है, यह लगाओ तो सुरमा है, उसी चीज को ढंग से इस्तेमाल कर लिया जाए। सारी चीजें हैं। मैं बताना यह चाहता हूं आपको, जहन के हाजिरी के साथ मेरी बात को सुनो। आज आदमी की हालत क्या हो चुकी है, क्या बता रहा था सर? हाँ कुछ बताइए। बिहार, हाँ हाँ बिहार के बारे में बता। मैं बता दूं आपको, जो बुनियादी चीज है उस बुनियादी चीज को आदमी नहीं हासिल कर सकता और ऊपर ऊपर लेकर के घूम रहा है। हमारे स्टेज तक हो गया, हम लोग उठे और चले आए। वो अमामा शरीफ रखा हुआ है, बांधने तक का मौका नहीं मिला। उसकी कोई सेटिंग होती है, कहीं बैठूं, कुछ आईना हो, कोई मामला हो, बहरहाल हमें इसका कोई शिकवा नहीं है। आ गए, लेकिन जरा सा जिसको 35 हजरवा देते हो, 40 हजरवा, कितना परेशान करेगा। अब तक 5 बिस्लरी मांग चुका होता, रखोगे कहां, बैठा लोगे कहां, इधर सुनो, बैठा लोगे कहां, खिलाओगे क्या, ये सब तय तमाम। और अब तो सब कबलहू चल रहा है हजरत। हमसे लोग कहते हैं हजरत वो फोन पे भेज दीजिए, ना फोन पे है मेरे पास, ना फोन पे है मेरे पास। ये मोबाइल रखा हूं, आप बिल्कुल से इसको ढूंढ सकते हैं, ना फोन पे है ना गूगल पे है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है इस दौर में भी। और आजकल सारा कबलहू का मामला चल रहा है। और जब आएंगे स्टेज पर तो एक डिब्बा निकालेंगे, डिब्बा में से 4 डिब्बी निकालेंगे। दिन में देखो तो पहचान ही ना पाओ, स्टेज पे देखो तो दूसरे पे, और दिन में देखो तो ये हालात हजरत हो गए। और असली माल कोई आ जाए तो उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं, नकली आ जाए तो उसको कबूल करने के लिए बहुत तैयार है। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, जूतवा नहीं उठाई पाई, इतना जंगरे नहीं उठाई पाई, इल्म की वजह से इतना बावजन है वो, जुतवा नहीं उठाई पाई है। और आप देते हो उनको 40 साल, और हर दूसरी तकरीर में तौबा करता है। पता नहीं क्या बोल जाता है, औरत है अंदर निकाह के की निकल चुकी है, उसको पता ही नहीं।
उसको ये पता ही नहीं है, बस थोड़ा चंद जुमले चटखारे वाले हो गए। सुन लो, कितने आते हैं, मैं साहिबाने तकवा की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे लोग बिस्लेरी मांगे, पान मांगा, फला मांगा, फला मांगा, दिन रहे आ गया है, मगरिब यहीं, इशा यहीं, फज्र भी यहीं, सब मांगा, मुसल्ला नहीं मांगा, मुसल्ला नहीं मांगा, मुसल्ला नहीं मांगा। और ये नौजवान उसी के पीछे लट्टू, उसी पीछे लट्टू, सब मांगा, मुसल्ला नहीं मांगा। और उसके बाद आएगा 4 डिग्री से निकाल कर लगा और यहां आकर आपको इस्लाम बताएगा। जो इस्लाम पर खुद अमल ना करे, इस्लाम बता, किस मुंह से तू बता रहा है? मुहद्दिसीन ऐसे गुजरे हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं, जिन हदीसों पर मैंने अमल जब तक नहीं कर लिया उसको मैंने रिवायत नहीं किया। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हदीस शरीफ की किताब बुखारी शरीफ लिखे हैं, जब एक हदीस लिखते तो लिखने से पहले गुस्ल करते, वजू बनाते, 2 रकात नमाज पढ़ते, तब हदीस रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। और आज हालात क्या है? आज हालात क्या है? मुसल्ला नहीं मांगता, सब मांगता है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह करम फरमाए। बाद खुतबा का यही हाल है, बाद शायरों का यही हाल है। और उसके बाद आप खुश भी, अरे कम से कम आया था, तुम्हारे घर में खुदा का सज्जा कर लेता, जिक्र अस्कार करते तो रहमतों का नुज़ूल होता, बरकतों का नुज़ूल होता। कारी साहब क़िबला से गुफ्तगू हुई, थोड़ा हम लोग 1 घंटा लेट हुए। हम लोग छोटे मौलवी है भाई, जल्दी आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं। आजकल जल्दी आ जाओ तो छोटा मौलाना, और देर में आओ तो बड़ा मौलाना है। जल्दी आ, मैंने कहा नमाज पढ़ लूं तब निकलूं। सब लोग, हम लोग नमाज पढ़ करके तब निकले। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ऐसे हालात हैं। अल्लाह तबारक तआला रहम फरमाए, अल्लाह ताला करम फरमाए। आप तमामी हजरात यहाँ आए हो, खुश नसीब हो। आए लोग चले गए, लेकिन आप यहाँ बैठे हो, जाहिर सी बात है किसी मोहब्बत में बैठे हैं, अकीदत में बैठे हैं। अल्लाह ताला अपने इस महबूब बंदे के सदक़े में हम पर भी करम फरमाए और आप पर भी करम फरमाए। ये चंद हमको वो भी तकरीर आती है कि आप बल्लियों उछल करके हम नारे लगाते, आप कूदते और खूब इलाके भर में कहते वाह वाह क्या है हजरत, तकरीर उतरौला वाले हजरत ने बहुत बढ़िया तकरीर की। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं आपको चाहिए क्या? आपका वो दोस्त नहीं है कि कुएं में गिर रहे हो तो धक्का देकर गिरा दे। आपका दोस्त वो है जब कुएं में गिर रहे हो तो कमर में हाथ डाले और आपको बचा ले, आपको बचा ले। अभी हजरत ने बताया कोई ऐसा पीर घूम रहा है जो नमाज ही का इनकार करता है। याद करो, नमाज का इनकार करना कुफ्र है। कहिए हम नमाज का कहा इनकार करते हैं? एक धोखा हजरत, बहुत पहले उन लोगों का बोरिया को बिस्तर गोल कर चुका हूं अपने इलाके में, कहा हम लोग नमाज का कहा इनकार करते हैं? ये रुकू सद्दा वाले तुम लोग जाहिर वाले हो, हम लोग दिल वाले हैं, हम लोग दिल वाले हैं। अल्लाह को याद कर लो, नमाज हो गई। मैंने कहा एक बात बता, तू अल्लाह को ज्यादा जानता है कि रसूलुल्लाह ज्यादा जानता है? हुजूर से ज्यादा अल्लाह को कौन जानता? कोई नहीं जानता। और अल्लाह से ज्यादा हुजूर को कोई नहीं जानता। हुजूर का दर्जा क्या है? अल्लाह ने फरमाया अकीमुस्सलाह, कायम करो नमाज। तो कुरान में यही तो आया है कि नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। एक जगह आए वरकऊ मार राकिईन, जमात का इस्तेदलाल इससे होता है, रुकू करने वालों के साथ, यानी नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़ो। गौर से सुनिएगा मेरी बात को। कैसे पढ़ें?
क्या क्या करें, कैसे कैसे करें तो उसको नमाज कहा जाएगा, इसका जिक्र कुरान में नहीं। कुरान में है अकीमुस्सलाह। तो सहाबा ने अर्ज किया कैफा नुसल्ली या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल हम नमाज कैसे पढ़ें। ये ढोंढे घूमत हैं, ढोंढे पीर बन के ढोंढे घूम रहे हैं। सहाबा ने कहा कैफा नुसल्ली या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल हम नमाज कैसे पढ़ें, यानी क्या क्या करें, कैसे कैसे करें तो उसको नमाज कहा जाएगा। हुजूर का प्यारा जवाब सुन लेना। आका फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ए सहाबा जैसा मुझे नमाज पढ़ता देखो वैसे ही तुम भी पढ़ो। जैसा पढ़ता देखो, हुजूर ने नहीं फरमाया सल्लू कमा उसल्ली, ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ूं, नहीं, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसा मुझे पढ़ता देखो। तो देख क्या रहे हो, नबी कयाम में है, कयाम देख रहे हो, तकबीर तहरीमा कर रहे हैं, तकबीर तहरीमा देख रहे हो, हाथ उठा रहे हैं वो देख रहे हो, हाथ नीचे ला रहे हैं वो देख रहे हो, नियत बांध रहे हैं वो देख रहे हो, कयाम कर रहे हैं वो देख रहे हो, रुकू कर रहे हैं वो देख रहे हो, सज्जा कर रहे हैं वो देख रहे हो, सज्जे से उठ रहे हैं वो देख रहे हो। जैसा करता देखो वैसे ही तुम नमाज पढ़ो। पता चला शरीयत में नमाज वही है जो कयाम वाली हो, जो रुकू वाली हो, जो सज्जे वाली हो। तसव्वुर की नमाज नमाज नहीं है, कयाम वाली नमाज नमाज है, सज्जे वाली नमाज नमाज है, रुकू वाली नमाज नमाज है। और यही नमाज जो ज़ाहिरी एतबार से पढ़ी जाती है, यही शरीयत को मतलूब। याद रखिएगा, कोई भी हो, चाहे पीर के लिबादे में आए चाहे मौलवी के लिबादे में आए, जो इस तरह नमाज का इनकार करे वो मौलवी नहीं है, कौलवी है, वो पीर नहीं, पैर है, वो शैतान का एजेंट है, वो इब्लीस का दलाल है, वो दज्जाल का साथी है, वो शरीयत का हामी नहीं है। शरीयत का हामी वो है कि वो कहे जो मुस्तफा ने कहा है, जो सहाबा ने कहा है, जो अहले बैत ने कहा है, जिसको शैखैन करीमैन ने कहा है, जिसको उस्मान ज़ुन्नूरैन ने कहा है, और जिसे मौला अली शेरे खुदा। बैठिए, ऐसे लोग मौला अली का नारा भी लगाते हैं, ऐसे लोग मौला अली का नारा भी लगाते हैं। सुन लो, मैं साफ साफ बात बता दूं आपको, एक कज़ा हुई थी, एक कज़ा हुई थी, अगर पहुंच गए हो तो पहुंचो। एक कज़ा हुई थी, वो भी गुल्ली डंडा खेलने में नहीं, झूला झूलने में नहीं, कहवा पीने में नहीं, हुजूर रन पे सरे अक्तस रखकर आराम कर रहे थे। वही कोई और जगह नहीं, खैबर के वापसी में मकामे साहिबा में जानुए अली है, सरे रसूल है। क्या ताल्लुक है, क्या मोहब्बत है। मौला अली के रन पर हुजूर का सरे अक्तस और सरकार आराम कर रहे हैं। मौला अली का इम्तिहान हो रहा था, सूरज डूबने के करीब असर की नमाज नहीं पढ़े थे, कभी सूरज को देखते और कभी आमिना के लाल का चेहरा देखते, सोते जगाऊं, उठाऊं और नमाज पढ़ूं, फिर सोचते हुजूर के नींद में खलल, तो नमाज तो फिर पढ़ लूंगा, और हुजूर की मोहब्बत कज़ा होगी तब क्या होगा। अभी इसी शशोपंज में थे, सूरज डूब गया, नमाज कज़ा, अली रोए, पूरी जिंदगी की कज़ा है, या अली या अली या अली या अली कहकर मदद मांगो, खूब मांगो, और मौला अली मदद भी करते हैं। एक कज़ा हुई रो रहे हैं, और आपकी कुल कज़ा हुई कभी नहीं रो रहे। किस मुंह से या अली या अली। एक कज़ा हुई रोए, और जैसे रोए हुजूर की आंख खुली, मशीयत अज़दी। अली रोते क्यों? अरे क्या हुजूर नमाज कज़ा हो गई।
का रोते क्यों हो, आओ पढ़ लो। अरे जोर से बोलो, आओ पढ़ लो। भाई पूरी दुनिया में किसी में ताकत कि सूरज डूबने के बाद किसी से कहे आओ असर पढ़ लो। सूरज डूबने के बाद मगरिब पढ़ी जाएगी, असर पढ़ोगे तो अदा नहीं कज़ा बाद में। और आका फरमाते अली आओ पढ़ो। पावर देखो अपने हुजूर का, इशारा किया पश्चिम की तरफ। सूरज डूब चुका था, बजाए पूरब के हुजूर के इशारे से पश्चिम से सूरज निकल आया, पश्चिम से निकला। और हुजूर की उंगली ज्यों ज्यों उठती गई सूरज उठता गया। और आसमान के जिस महाजो मुकाबिल में हुजूर की उंगली ठहर गई, सूरज वहीं ठहर गया। आका फरमाते अली पढ़ो, अब यहीं पर ठहर जाना। दुनिया असर की नमाज पढ़े उस सूरज के साए में जो सूरज पूरब से निकला है, वो मौला अली की जात है। वो असर की नमाज उस सूरज के साए में पढ़ते हैं जो बजाय पूरब के पश्चिम से निकला है। एक कज़ा हुई रो रहे हैं और यहां सब कज़ा है। मौला अली खुश होंगे तो जो नमाज का इनकार करके ये शमा नियाज़ी और अली का भी नाम लेता है, झूठा है, मक्कार है, वो धोखा देना चाहता है मौला अली के सच्चे दीवानों को। वो अली वाला हो ही नहीं सकता जो नमाज का इनकार करे। अच्छा ये कौन सी नमाज मौला अली ने पढ़ी थी? तसव्वुर वाली पढ़ी थी, ख्याल वाली पढ़ी थी? नहीं नहीं, वही क़याम क़ुऊद और रुकू और सजदे वाली नमाज। लिहाजा ऐसे लोगों के चक्कर में कभी ना आए, चाहे वो पीर हूं या फकीर कहता हो, जो भी कहता हो, और शोभदा करता हो। ऐसे नीले को पीला, पीले को काला, काले को उजला, उजले को ऊदा। बताऊं क्या होता है? कुछ आता जाता नहीं है। एक केमकल बाबा का वाकया सुनाऊं हजरत। गुजरात में गए तो नाखून बड़े बड़े रख करके, एक केमकल होता है वो थोड़ा सा इसे नाखूनों में रख लेते हैं। कहा तुम हमारी शक्ति नहीं जानते हो, लाओ मिट्टी, गीली मिट्टी लेकर आओ। गीली मिट्टी मंगवाया और गीली मिट्टी मंगवा करके कहा गीली है ना, सब लोग पकड़ो। कहा हाँ बिल्कुल गीली है बाबा। अरे बाबा बिल्कुल बाबा, ये मिट्टी गीली मिट्टी से ज्यादा गीले हो जाते हैं। अरे बाबा, अरे बाबा। उसने लिया अपने हाथ में, ऐसे ऐसे करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। इनको क्या पता बौड़े को, करता रहा। और केमिकल जो नाखून में लगा था वो छटक करके ऐसे ऐसे करके लगा, वो अंदर आया। उसके अंदर तासीर ये होती उस केमिकल में कि गीली मिट्टी में वो अगर मिल जाए तो मिट्टी गर्म हो जाए, है ना। ऐसे करते 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 जब केमिकल उसके निकल करके नाखून से मिट्टी में आया, मिट्टी गर्म हुई, फेंक दिया। कहा बड़े मर्द हो, उठा कर बताओ, बड़े मर्द हो, उठा कर बताओ। अरे अरे बाबा ये तो बहुत गर्म है, अरे बाबा ये तो बहुत गर्म है। झंडा मार दिया। चार बेवकूफ लोग उनके मुरीद हो गए। अरे अब मौलाना कहें, हजरत कहें, हजरत कहें, मुफ्ती साहब कहें, नहीं नहीं, अरे नहीं मानो, आंख से देखा हूं, अपने मिट्टी ला करके दिया हूं, ठंडी मिट्टी थी और बिल्कुल गर्म हो गई। हजरत बहुत पहुंचे, बहुत पहुंचे, और उनको क्या पता ये सारा कमाल केमिकल का है। समझ गए ना। एक रूहानी अक्सरा करने वाला पहुंच गया। रूहानी अक्सरा, ये सब बता रहा हूं ताकि धोखा ना खाओ। रूहानी अक्सरा कैसे? ऐसे पीठ पे एक कागज लेकर के घुमाता, और ये बौले ही लोग भी पहुंचती, बहुत सारी माँ बहनें भी, उनके भी पीठ पे खूब घुमाता। और उसके बाद कहता पानी लाओ, पानी में वो कागज डाल देता, और डालने के बाद ऐसे उठाता तो कहता ये देखो रूहानी अक्सरा हो गया। मालूम है क्या करता था? साबुन पानी में घोल कर अपने घड़ी पर जब फेना निकल आए, झाग, तो कागज का एक दस्ता उसी में डाल दिया। तो जब फेना और झाग लगेगा कागज पे, तो कागज पे को बाहर निकाल कर सुखला दिया उसको। तो अब जज्ब कर लिया, तो जैसे जैसे उस झाग की लकीर पड़ी हुई है सूख गया। अब फिर बाद में पानी में उसको डालोगे, फौरन निकालोगे तो सारी लकीरें ओपन हो जाएंगी। समझ पाए? तो उस साबुन के झाग में कागज को करके सुखला के अटैची में रख लिया, गया। आओ रूहानी अक्सरा, आओ रूहानी अक्सरा, है ना।
सब बहन बिटिया दामाद सबका एक्सरा, रूहानी एक्सरा, घुमा घुमा कर वो पिटिए घुमाना। अच्छा पेट पिराते बाबा तो पेटों घुमाए, है ना, सीना पिराते बाबा पेटों घुमाए, मूड पिराते बाबा पेटों घुमाए, रूहानी एक्सरा। और फिर उसके बाद पानी में डालता निकालता। देखो ये तो अब वो तो करेगा ही, जो झाग है साहब उनका, हाँ बाबा ये तो बिल्कुल अक्सरा हो गया, ये रूहानी अक्सरा, लूटने खाने का जरिया, और उसी में फंसे हुए हो, उसी में फंसे हुए हो। याद रखना आज गांव गांव कितने लोग ऐसे घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग हफ्ता हफ्ता भर रहते हैं घरों में, न जोहर न असर न मगरिब न इशा, न मस्जिद में जाएंगे न कमरे में जहां रहेंगे वहीं। मौलाना को वसारा में जगह ना मिले उसको बेडरूम में जगह मिलती है। अरे बाबा कुल फैजान नहीं ले होता है कि नहीं होता है? अगर कोई मौलाना कहे बाबा नमाज, तो चाय से ज्यादा केतली गरम, चाय से ज्यादा केतली गरम है जिसके यहाँ कयाम है। अरे चुप, बाबा दुआ कम लगती है, बद्दुआ बहुत लगती है। हमारे बाबा की नमाज काबा में होती है। मैंने कहा बाबू सहाबा की नमाज मस्जिद में हो, सहाबा की नमाज मस्जिद में हो और तुम्हारी नमाज काबा में होती है। याद रखो ये ढकोसला है, शरीयत के तराजू में तौलो, अगर वो उस तराजू में सही वो तौल में आ जाए, नमाज और रोजा फराइज वाजिबात का पाबंद हो, गोरा हो काला हो, अगर वो अकीदे का सच्चा है, वो कहीं का हो मेरा है, और अगर वो कितनो गोरा गोरा हो, बहुत मालदार हो, मगर बद अकीदा है, इस्लाम के खिलाफ है, तो वो मेरा नहीं, वो गद्दार है। और गोरा काला कैसा भी हो मगर नबी वाला है तो वो हमारा। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? बचने बचाने की बात कर रहा हूं, जरूरत इस बात की है। इन फितनों से बचाएगा कौन? उलमा। और उलमा पैदा कहां होंगे? मदारिस में। मदारिस में आज जो 10,000 5,000 100 रुपया 200 रुपया 20,000 आप दारुल हबीबुर रज़ा को दे देते हो, ज़कात भी आपकी अदा हो गई, लेकिन एक फौज तैयार होती है। हम लोग नहीं रहेंगे, ये हजरान नहीं रहेंगे, लेकिन वहीं से पढ़ करके कुछ बच्चे निकलेंगे। हम आप नहीं रहेंगे। अगर आने वाली नस्लों को कोई बिगाड़ने के लिए खड़ा होगा तो कोई इस्लाम का सिपाही खड़े होकर के आपके बच्चों को बचाने का काम करेगा। लिहाजा मदारिस को मजबूत रखो और ये बुजुर्गों की आस्थानें की अजमतें सलामत रहेंगी, वो बताते रहेंगे। आज वहाबिया देवबंदिया ये सब कहते हैं सब नाजायज है, शिर्क है, हराम है, तो बताने वाला कौन होगा? ये मदरसे का पढ़ा हुआ कोई आलिम दीन होगा। तो ये उस वक्त मदरसों की अहमियत समझोगे जब बाप का इंतकाल होगा। अब बाप की लाश सामने होगी और जनाजा के लिए पूरा प्रॉपर्टी लेकर के बैठ गए हो, मगर जनाजा नहीं पढ़ा सकते, खुद नहीं मालूम है मैं कैसे पढ़ूं, तब पता चलेगा मदरसे की अहमियत क्या। मुंह बनाए दुल्हा बनाए बैठे रहोगे, जब निकाह पढ़ने का मौका आएगा तब पता चलेगा कि मदरसे की अहमियत क्या। नमाज कैसी पढ़ी जाए तब पता चलेगा मदरसे की अहमियत क्या है। आंख बंद करो। स्पेन में जब मदारिस को खत्म कर दिया गया तो जहां इस्लामी हुकूमतें थी वहां आज कोई नहीं नजर आ रहा है। जब ये मदारिस खत्म हो जाएंगे तो कलमे के फैजान को आपके घर तक कौन पहुंचाएगा? कुरान की तालीमात को कौन आपको बताएगा? इस्लाम के सच्चे वाकयात को आप तक कौन पहुंचाएगा? मदरसों को मजबूत करना बहुत जरूरी है और उन सभी लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जो अपनी गाढ़ी कमाई से मदरसों को मजबूत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला इस्लाम और सुन्नियत पे हमको आपको दाइम कायम रखे। हज़रत शेख समन शाह के फैज़ान करम से मौला करीम हम लोगों को माला माल फरमाए। ये चंद मोहब्बत की बातें मैंने अर्ज कर दी हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। पहले हमको फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अब अगला प्रोग्राम आप हज़रात से मात मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शम्ए बज़ में
हिदायत पेला। शहर यारे इरम ताजदारे हरम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पेला खो सलाम, नौबहारे शफाअत पेला। गौसे आज़म इमामो तो कावन नुका, गौसे आज़म इमामो तो कावन नुका, जलवे शाने कुदरत पेला खो सलाम, जलवे शाने कुदरत पेला। मुझसे खिदमत के कुदसी का है हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी का है हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम, शमए बज़ में हिदायत पेला। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका।